वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 4। तो आज के जो क्लास होगा, मैं पिछले क्लास में बताया था कि नेक्स्ट जो क्लास आएगा वो टूल के बारे में आएगा। ओके, तो ये फोटोशॉप के अंदर ना बहुत ही ज्यादा टूल है। ओके, देखिए आप जो लेफ्ट साइड में है आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। पर आपको मैंने बताया था कि जितने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको बाहर में, मतलब कि आप यहाँ पर जितने देख पा रहे हो उससे कई ज्यादा इसके अंदर है। जैसे कि मान लो किसी भी टूल के ऊपर मैं मेरा माउस का जो पॉइंटर है उसके लेकर जाऊंगा, वहां पर क्लिक करके रखूंगा कुछ देर, उसके बाद देखिए वहां पर आपको कुछ सब में आपको अलग ही तरह की कुछ टूल दिखाई देगा। ये क्या है एक्चुअली, यही है हमारा फोटोशॉप का खासियत कि जितना वही दिखता है उससे कई ज्यादा इसके अंदर है। नॉट ओनली टूल, ऑप्शंस भी बहुत ही ऐसे ज्यादा है कि आपको दिखाई देगा कुछ और उसके अंदर होगा कुछ और। ओके, तो इसी तरह आज हमारे जो टूल है, फर्स्ट टूल मतलब कि आपका जो मूव टूल है, ये तो कॉमन टूल है, सिंपली मूव करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की है वी। तो इसको हम जानेंगे नहीं क्योंकि ये सिंपल है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है मार्की सिलेक्शन। तो फोटोशॉप में जो मेन काम होता है सिलेक्शन का, उसी के लिए आपको कई तरह के टूल यहाँ पर दिया गया है। नॉट ओनली मार्की, उसके लिए लासो दिया गया है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल दिया गया है, मैजिक वन दिया गया है। ओके, मार्की के अलावा और कुछ दिया गया है, मैजिक वन दिया गया है और मैग्नेटिक लासो दिया गया है। इसी तरह की कई तरह की आपको सिलेक्शन टूल दिया गया है, जिसको हम एक एक करके जानेंगे आगे जाकर। क्योंकि इस जो सारे टूल है ना, इसका हर कोई टूल का कुछ अलग ही तरह की काम होता है। मतलब कि सिलेक्शन करना सभी का सेम होता है, मतलब कि बेसिकली ये यूज होता है सिलेक्शन के लिए, पर जो वे होता है ना करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग है, और किस तरह से आप करेंगे और किस जगह पे करेंगे वो थोड़ा अलग ही तरह की हो। तो इसीलिए सभी टूल को मैं अलग अलग को सिखाऊंगा कि किसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे मार्की। तो ये जो मार्केट सिलेक्शन टूल है ना, इसके अंदर देखिए, इसके ऊपर जब मैं माउस का जो पॉइंटर है उसको लेके जाता हूँ और कुछ देर यहाँ पर रखता हूँ क्लिक करके, होल्ड करके लेफ्ट क्लिक को, तो इसके अंदर जितने भी तमाम चीजें हैं, मतलब कि जितने तमाम टूल्स है आपको दिखाई देगा। जैसे कि मान लो रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो ये जो चारों टूल इसके अंदर है, मींस इसको मिलाकर, और जो तीनों टूल यहाँ पर है उनका बेसिक काम है सिलेक्शन करना, ओके, मार्क करना, पर अलग ही अंदाज में। जैसे कि मान लो ये रेक्टेंगुलर है तो ये रेक्टेंगुलर मींस आपको स्क्वायर टाइप ही देगा, और ये है सर्कुलर मींस एलिप्टिकल, इसका मतलब ये है कि आपको सर्कुलर मोशन में ये आपको सिलेक्शन करके देगा। पर इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, मान लो आपको कोई भी चीज बनाना हो फोटोशॉप में, तो आप क्या करते हो ना, आपके जो फोटोशॉप के कैनवास है उसमें एडिट करते हो। पर आपको अगर कभी भी ऐसा लगा कि नहीं मुझे पर्टिकुलर किसी भी एरिया में काम करना है, तो आपका यूज कर सकते हैं, मार्की सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हो। मान लो कैसे, देखिए इसको जब मैं चूज किया, या फिर आप ये भी कह सकते हो जब इसे मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको एक न्यू लेयर लेना है, जैसे मैंने लिया, या फिर आपको पहले एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद आप करना। इस जो बैकग्राउंड लेयर है ना, जब मैं इसके ऊपर ब्रश के थ्रू कहीं पर भी पेंट करता हूं, ये मैं जहां भी मन चाहे जहां भी करता हूं हो जाता है पेंट, पर मैं चाह रहा हूं सिर्फ इतने जगह में हो और बाहर कहीं नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो सिलेक्शन टूल है ना, मार्की सिलेक्शन रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसको लूंगा, क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करूंगा जितने एरिया मेरा चाहिए। ओके, इसे इस तरह से रखा, तो इसे इस तरह से जो रखा, इसके थ्रू क्या हुआ ना, देखिए इसे मैं थोड़ा मूव कर देता हूं। देखिए यहां पर सपोज मैं यहां पर रखा, तो ये क्या किया ना, ये जितने भी एरिया को सिलेक्ट किया है, मान लो ये अभी इतने एरिया में है, यहां पर देखिए एक आपको सिलेक्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कैनवास है ना आपके, ये जो कैनवास, होल कैनवास में अभी फिलहाल जिस कैनवास के एरिया में ये सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, उतने ही जगह में अभी आप काम कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। मान लो मैं पिछले क्या कर रहा था, पहले ब्रश लेता था, पेंट कहीं पर भी कर देता है, ऐसे कहीं पर भी कर देता था, हो जाता था। पर अभी अगर मैं मार्की सिलेक्शन के थ्रू यहाँ पर कोई सिलेक्शन बना रहा हूं और अभी वापस ब्रश टूल ले रहा हूं और बाहर कहीं सिलेक्ट कर रहा हूं इस तरह से, तो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आप जितने एरिया सिलेक्टेड एरिया दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, उतना ही एरिया में आप अभी काम कर सकते हैं, क्योंकि होल कैनवास में अभी सिलेक्टेड एरिया कौन सा है, ये वाला जितना आपको अभी दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी आप अगर चाहो तो इसके अंदर कर सकते हो पेंट,
पर इसके बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड इतना ही है। तो और एक काम आप कर सकते हो, मान लो आप इतना ही एरिया को छोड़कर बाकी सब करना चाहते हो, तो यहां पर आप इसको चूज करना, राइट क्लिक करना इसके ऊपर, सिलेक्ट इनवर्स, इसे ये इन्वर्ट कर देगा। मतलब कि इतने जगह को छोड़कर बाकी जितने भी चीजें हैं यहाँ पर, बाकी जितने भी जगह है वहां पर ये काम करेगा, जैसे कि इस तरह से, पर इसके अंदर नहीं करेगा। ओके, तो इसी तरह के काम आप इसके अंदर कर सकते हैं मार्की टूल के सहायता से। ओके, तो ये जो मार्की है ना, पहले तो देखिए यहाँ पर एक दिया गया है आपको मार्की सिलेक्शन के टूल के, पहले तो दिया गया है स्टाइल, ऊपर आपको दिया गया है प्रॉपर्टीज बार, उसमें दिया गया है स्टाइल। एक तो है फिक्स्ड रेशियो, जो कि फिलहाल मैं अभी चूज करके रखा हूं, मतलब कि 1/1 हाइट जितना है विड्थ उतना है। मीन्स अभी अगर मैं चाहूं तो विड्थ को बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि 1/1 है। अगर 1 या फिर 2/1 कर दूं, या यहाँ पर देखिए 2/1 जितना, तो ये फिक्स रेशियो है। और एक है फिक्स साइज। ओके, यहाँ पर आप जितना पिक्सल चाहो उतना पिक्सल बता सकते हो, जैसे कि मैंने मान लो 1080 पिक्सल, तो यहाँ पर मैं जब ड्रैग करूंगा तो इतना ही आपका विड्थ आ जाएगा। ओके, 1080 पिक्सल का। तो ये कभी कभार काम आ जाता है, पर फिलहाल अभी मैं नॉर्मल रख रहा हूं, जिससे मैं मेरे कस्टमाइज कर सकता हूं सिलेक्शन को। तो ये जो कस्टमाइज सिलेक्शन है, इसको हम और भी एडवांसली बना सकते हैं। जैसे मान लो देखिए ऊपर यहाँ पर दिया गया है कई तरह की फॉर्मेट, जैसे कि ये अभी मैं एक सिलेक्शन बनाया, अभी ये बनाते वक्त मुझे ऐसे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे और एक बनाना है, तो मैं क्या करूं, फिर वापस जाके फिर से बनाऊंगा। पर यहाँ पर क्या होता है, देखिए मेरा पिछले वाला जो सिलेक्शन था ना, जब मैं नया वाला बनाता हूं तो क्या होता है ना, ये जो पिछला वाला सिलेक्शन था ये यहाँ से गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर चूज हुआ है न्यू सिलेक्शन। तो जब भी मैं न्यू सिलेक्शन करता जाऊंगा, पिछला वाला जो सिलेक्शन था वहां पर वो गायब होता रहेगा जब तक मैं यहाँ पर न्यू सिलेक्शन लेता रहूंगा। पर मुझे अगर एक साथ दोनों ही सिलेक्शन को एट ए टाइम मेरे जो कैनवास है उसमें रखना है, और एक टाइम पे मेरे दोनों ही कैनवास में जो सिलेक्शन एरिया है, कैनवास में दोनों ही सिलेक्शन एरिया में काम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ऑटो सिलेक्शन। ऑटो सिलेक्शन का मतलब क्या है, अगर आप ऑटो सिलेक्शन को चूज करते हैं और बनाते हैं दूसरा सिलेक्शन, तो पिछला वाला के साथ ये भी एक नया सिलेक्शन आपका कैनवस में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हम ऑटो न्यू सिलेक्शन बनाए। और इसका एक शॉर्टकट की है, इसे भी बनाने का 2 तरीका है। मतलब देखिए, अगर आप बना लेते हैं एक और आप इसे क्लिक करना नहीं चाहते तो सिंपली शिफ्ट की के साथ भी आप बना सकते हैं, शिफ्ट की के साथ भी बना सकते हैं। और एक बात, इसको 2 तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक तो है सिंपली इस तरह से, और है इस तरह से। देखिए सपोज आपको यहाँ पर कोई मर्ज करने वाला है इस तरह से, तो ये मर्ज कर लेगा दोनों को। ओके, देखिए इस तरह से मान लो कोई सिलेक्शन आप ऐसे बनाए हो। याद रखो कि सिलेक्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल डी को प्रेस करना है, ये सिलेक्शन आपका गायब हो जाएगा या फिर डिसलेक्ट हो जाएगा, आप ये भी कह सकते हैं। तो अगर मान लो मैं किसी भी सिलेक्शन को बना लिया हूं, इसे थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है ये थियोरेटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और आगे भी कई सारे ऐसे भी क्लास होने वाला है जिसमें आपको थियोरेटिकली समझना पड़ेगा। क्योंकि आई थिंक 30 क्लास के बाद, मतलब कि 30 क्लास के बाद, जो यानी कि 30 क्लास के तक हम जो भी क्लास करेंगे वो सब थियोरेटिकली रहेगा, मतलब कि टूल्स के बारे में। पर उसके बाद जो भी आएगा वो सब प्रैक्टिकली आएगा, किस तरह से एडिटिंग किया जाता है उसे हम थोड़े स्टेप वाइज जानेंगे। ओके, तो ये था हमारा जो सिलेक्शन। तो मान लो कोई सिलेक्शन मैंने बना लिया है और वापस चाह रहा हूं कि इससे मैं एक दूसरी लेयर के साथ कन्वर्ट कर दूं, मर्ज कर दूं, तो शिफ्ट की के साथ कर सकता हूं, या फिर आप ऊपर जाके इसको सिलेक्ट कर दो, ऐसे कर सकते हो। ओके, 2 तरह की। ओके, ऐसे कर सकते हो और फिर वापस ऐसे कर सकते हो, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। ओके, देन यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या करता है ना, सब्सट्रैक्ट करता है, माइनस करता है। मान लो कोई सिलेक्शन आप बनाकर आपको याद आया कि नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए था, मुझे यहां से इतना माइनस करना था, तो आप इसे चूज कर लो। पहले तो सिलेक्शन बना लो, उसको बाद इसको चूज कर लो और फिर वापस जाके इस तरह से सिलेक्शन बना लो। तो जितना पार्ट आपका न्यू सिलेक्शन का पिछले वाले सिलेक्शन में है, मतलब कि देखिए इतना सिलेक्शन में मेरा है, पिछले वाले सिलेक्शन में जो न्यू सिलेक्शन किया, न्यू सिलेक्शन का जितना हिस्सा पिछले वाले सिलेक्शन में है उतना सिलेक्शन यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो माइनस हो गया। तो इसी तरह से और भी दिखाता हूं, जैसे इस तरह से बनाओ, फिर इसे चूज करो, फिर इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करो। आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसी तरह से इसका भी एक शॉर्टकट की है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बना दिया है, ऑल के साथ यहाँ पर कर दूंगा। ऑल की को प्रेस करते ही आपका ये जो सिलेक्शन था इसका नाम है सब्सट्रैक्ट। ओके, सब्सट्रैक्ट कर देगा ये ऑल के साथ।
ओके, अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे ये ऐड करता जाएगा, मर्ज करता जाएगा। अगर आप ऑल की को प्रेस करते हैं ये सब्सट्रैक्ट करता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर और एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्या, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है ना, आपको दोनों ही सिलेक्शन का जितना हिस्सा जुड़ा हुआ है, मान लो कोई हिस्सा मेरा ऐसा है, देखिए यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाया, वापस यहां पर एक सिलेक्शन बनाया, तो ये जो दोनों सिलेक्शन में कॉमन पार्ट क्या है, देखिए जो भी सिलेक्शन यहां पर मैंने बनाया है, ये दोनों सिलेक्शन में जो हिस्सा कॉमन है, यानी कि पहले वाले में है या फिर दूसरे वाले में है, दोनों में जो हिस्सा कॉमन है उससे ये रखेगा, और दूसरे जो भी यहाँ पर चीजें है सिलेक्शन में वो सब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये मानो ये मैं कर दिया, ओके, यह है ये चूज है, इससे मैं चूज कर लिया, अभी इस तरह से मैं बनाया, देखिए इतना हिस्सा रहा, क्योंकि इतना हिस्सा देखिए मैंने दोनों ही चीजों में कॉमन है, तो ये रह गया। तो ये आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इसका भी शॉर्टकट की है क्या, देखिए इसका है कंट्रोल, तो इसे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट की है, आप देखिए जब आप न्यू सिलेक्शन ले रहे थे, एट अ टाइम आपके एक ही कैनवास में 2 सिलेक्शन ले रहे थे, तो आप क्या करते थे ना, शिफ्ट की को प्रेस करते थे। पर आप जब सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, ऑल की को प्रेस कर रहे थे। पर अब जब आप सब्सट्रैक्ट या न्यू सिलेक्शन दोनों को मिलाकर ये बना है, तो आप जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट दोनों को दबाइए और फिर सिलेक्शन बनाइए, तो ये इंटरसेक्ट करेगा। तो ये था सिलेक्शन। और एक बात यहां पर दिया गया है फीदर। फीदर क्या हुआ है ना, फीदर है आपका ब्लरीनेस बॉर्डर का, इससे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे थोड़ा एडवांसली। तो इससे क्या होता है ना, आपका सिलेक्शन में जो आता है फीदर आप उससे बना सकते हैं। कैसे, मान लो मैं यहाँ पर फीदर रख दिया 100 के ऊपर और एक बनाया सिलेक्शन, देखिए ये, तो देखिए ये किस टाइप का सिलेक्शन है, रेक्टेंगुलर, बट ये आपका सर्कुलर दिख रहा है क्योंकि ये ब्लर है। किस तरह से आप देख सकते हैं, मान लो आपको यहाँ पर कोई कलर फिल करना है, इसे बनाया, यहाँ पर दिया गया है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, इसे स्वैप कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है स्वैप बटन, ओके, फोरग्राउंड को बैकग्राउंड को ले सकता है, बैकग्राउंड को फोरग्राउंड को ला सकते हो आप। तो यहाँ पर शॉर्टकट की भी दिया गया है, एक्स की को प्रेस करके आप ये स्वैप कर सकते हो, और डी को प्रेस करते हैं डिफॉल्ट कलर में आ जाएगा। मान लो कोई भी कलर में यहाँ पर चूज किया हूं, डबल क्लिक करो, सिंपली कोई भी कलर चूज करो ऐसे, ओके। देन आपको क्या करना है कि अगर आपको ये वाला कलर, और बैकग्राउंड भी एक चूज कर लेता हूँ रेड, ओके, ये ऊपर जो है इससे बोलते हैं फोरग्राउंड, ये बैकग्राउंड, तो ये दोनों कलर को आप स्वैप कर सकते हैं एक्स की को प्रेस करके, इस तरह से फोरग्राउंड को बैकग्राउंड को ले सकते हो, बैकग्राउंड को फोरग्राउंड को ले सकते हो यहाँ पर, और एक की दिया गया है, इसके थ्रू भी आप सेम काम कर सकते हो। मान लो मैं एक सिलेक्शन बना लिया हूं और मुझे चाहिए क्या ना, ये जो सिलेक्शन है इसके अंदर फिल करना, तो किस तरह से करूंगा, पहले तो एक न्यू लेयर ले लेता हूं, और अभी क्या करता हूं ना, मैं अगर चाहता हूं फोरग्राउंड कलर को इसके अंदर फिल करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा ना, ऑल्ट बैक स्पेस, याद रखो ऑल्ट बैक स्पेस एक साथ बनाऊंगा, तो यहाँ पर क्या होना, फिल हो गया। पर ये फिगर क्यों दिखाई, पर देखिए यहाँ पर एक चीज हुआ कि आपको ब्लर टाइप का जो आउटर है ना, जो बॉर्डर है वो आपको एक ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक फीदर है, फीदर आप ऊपर आप दिया है फीदर, तो आपको क्या करना है ना, अगर आप फीदर को माइनस कर लेते हो, 0 कर देता हूं सिंपली, ओके, या अभी डिसेलेक्ट कर देता हूं और एक नया वाला सिलेक्शन बनाता हूं, अभी ऑल्ट बैक स्पेस पर वापस आपको बता देता हूं कि पहले आपको न्यू लेयर लेना है, ऑल्ट बैक स्पेस। तो यहां पर क्या हुआ ना, इसके अंदर आपका फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, याद रखो ऑल्ट बैक स्पेस यानी कि फोरग्राउंड कलर जहां भी होगा, कंट्रोल बैक स्पेस यानी कि बैकग्राउंड कलर, ओके। आप ऑल्ट डिलीट बटन को प्रेस करके या फिर कंट्रोल डिलीट बटन को प्रेस करके भी ये सेम काम कर सकते हो, ओके। तो आप ये कर सकते हो। और फीदर किस तरह से लाते हो, देखिए इस तरह से आपको फीदर यहां पर लेना है, इस तरह से, और एक न्यू सिलेक्शन लेना है, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर एक न्यू सिलेक्शन चाहिए, इस तरह से ये बन गया सर्कुलर, क्यों, क्योंकि हम फीदर लिए हैं। अभी ऑल्ट बैक स्पेस या फिर कंट्रोल बैक स्पेस, अभी कंट्रोल डी सिलेक्ट, देखिए यहाँ पर एक आ गया फीदर टाइप का चीज। तो इससे आप इस तरह से बना सकते हो। इसके अंदर आपको तमाम चीजें दिखाई देगा, जैसे कि मार्केट टूल में आपको दिखाई देगा फीदर, ये चीज आप बता दिया। एंटी अलाइजिंग, एंटी अलाइजिंग एक बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या किया जा सकता है ना, देखिए आपका जो आउटर है ना, इससे आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। एंटी अलाइजिंग के ऊपर मध्य, एंटी अलाइजिंग के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा क्लास है, आपको स्पेशली बताऊंगा। और स्टाइल था, विड्थ और हाइट था, आपको बताया। ये जो सिलेक्ट एंड मास्क, ये बहुत ही एडवांस फीचर्स है, इसे हम बताऊंगा आगे जाकर, क्योंकि ये CC 17 के बाद या फिर CC में ही ये आया है, CS में नहीं था, ओके। तो इससे हम आगे जाके जानेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास, और इस जो क्लास था ना, ये जो क्लास था, इसमें जो फीदर वाला चीज आपको बताया, इससे हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा एडवांसली जानेंगे, क्योंकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। किसी
किसी तरह से आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ये मैं जरूर कोशिश करूंगा। और आपको इसे किस तरह से यूज करना है और कौन सी जगह में ये यूज हो सकता है, इसे भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम जो मार्केट सिलेक्शन टूल था इसे हम यूज करेंगे। और एक बात आपको बता देता हूं कि ये जो था मार्की, रेक्टेंगुलर मार्की, इसी तरह से आप सबको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। ओके, बस आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको, तो इसी तरह से आप यहाँ पर जो भी चीजें है, यहाँ पर भी सेम चीजें आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पर इसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में हम जाने मार्केट सिलेक्शन टूल। तो नेक्स्ट क्लास में इस मार्केट सिलेक्शन का जो फीडर वाला ऑप्शन है ना, इसे किस तरह से यूज किया जाता है उससे आपको बताऊंगा। ओके, तो तब तक इसे प्रैक्टिस कर लेना और जो भी डाउट है मन में उससे हमारे नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्लियर करके दिखा दूंगा कि जो भी डाउट आपके मन में हो सकता है। तो ये था हमारा आज के क्लास। तो आज के क्लास में जो भी चीजें आपको बताया उसे आप थोड़ा माइंड में रख लेना और इसे प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।